The topic of today is treatment of provision for tax and doubtful debts. इनमें कॉमन बात यह है कि ये दोनों जो हेड हैं ये हमारे जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आते हैं। जब शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है उसके अंदर जो दो टर्म आते हैं वो हैं, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल टैक्स। इसमें से जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये हमारा 3 तरीके से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहला है जब केवल बैलेंस शीट में गिवन हो। तो एक्चुअली में हमने पिछले साल 4000 रुपीज़ का अरेंजमेंट प्रोविज़न के लिए किया होगा और इस साल हमने 6000 रुपीज़ का अरेंजमेंट किया है। तो टैक्स का होता क्या है कि जो करंट ईयर की टैक्स होती है, टैक्स लायबिलिटी, वो नेक्स्ट ईयर में पे होती है। यानी जो हमने इस साल प्रोविजंस किए हैं उनकी पेमेंट हम करंट ईयर की नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो सिमिलरली क्या हुआ होगा कि जो पिछले साल की जो पेमेंट रही होगी वो हमारी करंट ईयर में पे हुई होगी। यानी 2019 में हमने जो 2018 की पेमेंट थी वो करी होगी और 2019 में जो एक्सपेक्टेशन है कि हम इतनी पेमेंट करेंगे वो 2020 में पे होगी। तो अगर हम सपोज इसको डायरेक्टली करेंगे तो वो इस तरह से कर लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर वाली इंफॉर्मेशन को आप टैक्स पेड में शो करना, टैक्स पेड, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। और जो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है दैट विल बी ए प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमारा जो ट्रिप है होता है ऐड कर देंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये वाला आइटम अमाउंट जो है जुड़ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर यानी 4000 रुपीज़ की जो अमाउंट है इसको तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय लास्ट में माइनस करोगे कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स पेड से। और करंट ईयर वाली जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज 6000 रुपीज़, उसको आप ट्रिप में ऐड कर देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब आप कर रहे होते हो तो वहाँ पर टैक्स में से ऐड कर देना। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टैक्स जो है केस 2 जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में बैलेंस शीट में भी दिया हो और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो वहाँ भी दिया हो। तो एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बना के हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें मालूम है प्रोविज़न फॉर टैक्स लायबिलिटी है, इसकी बीडी यहाँ आएगी, सीडी यहाँ आएगी। बीडी मीन्स 2018 की अमाउंट, एन की ये 19 की अमाउंट यहाँ आ जाएगी। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस भर दिया हमने। अब जो टैक्स पे हमने किया होगा इस साल टू बैंक, उसको यहाँ शो करेंगे। तो वी विल गेट दिस बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये हमारी एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड हो गई। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, शुरुआत में 4000 रही होगी और अगर हमने 5000 की पेमेंट कर दी है
तो स्टिल इसका मतलब है हमारे पास 6,000 रुपये बचे हैं, तो इसका मतलब क्या, इस साल हमने 7,000 रुपीज़ का प्रोविज़न और किया होगा, अपनी प्रॉफिट से इतना पैसा विड्रॉ किया होगा ना, तो इसलिए ये प्रॉफिट में बाद में ऐड हो जाएगा। और इसको हम टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। तो जब आपको बैलेंस शीट में ऊपर भी दिया हो नीचे भी दिया हो तो आप अकाउंट बना लीजिएगा। BD यहाँ भरिएगा, CD यहाँ भरिएगा, टैक्स पेड गिवन होगा तो यहाँ भरिएगा, यू विल गेट प्रोविजन फॉर टैक्स। अदरवाइज अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है तो उसे यहाँ भर लीजिएगा, यू विल गेट टैक्स पेड। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, केवल बैलेंस शीट में दिया था तो आपने प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड माना और करंट ईयर वाले को प्रोविजन मान लिया। और एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि केवल आपको बैलेंस शीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो, बैलेंस शीट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो रिलेटेड टू टैक्स, तो उस कंडीशन में ये एज्यूम करेंगे कि जितना हमने टैक्स पे किया है उतना ही अमाउंट हमने प्रोविजन भी बनाया होगा। तो इसी अमाउंट को हम एक बार ट्रिप में जोड़ेंगे और एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। इसी के साथ एक पॉइंट और भी हम कर सकते हैं, वो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है, उसमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक तो प्रोविज़न फॉर टैक्स या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हो सकते हैं, या दोनों चीज़ें दे सकते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। तो अगर प्रोविज़न अगर कुछ ना कहा हो तो याद रखना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम प्रोविज़न फॉर टैक्स करके ट्रीट कर लेते हैं। और अगर आपने नोट्स ऑफ अकाउंट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हो तब क्या करेंगे, तब सर हम डेटर्स देखेंगे। अगर हमारे डेटर्स गुड हैं इसका मतलब है दिस देयर इज़ नो नीड ऑफ दीज प्रोविजंस, और ये जस्ट इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए ट्रांसफर टू रिजर्व। और इसको अगर इनकी इफ आंसर देखिएगा कि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट आएगा तो आप डेटर्स देख लीजिएगा, डेटर्स आर गुड, तो इसका मतलब है कि कोई भी डूबने वाला नहीं है पैसा, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस प्रोविजन फॉर डेटर्स, इट विल बी कंसिडर एज ए ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व में आएगा ये एज ट्रिप, जहाँ पर आप दिखाते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इसे जोड़ देना। और अदरवाइज अगर गुड ना लिखा हो तो इट विल बी ट्रीटेड, इट विल बी मीन्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज। वो प्लस माइनस जो भी करते हो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। एक अगर क्वेश्चन करके देखें, सपोज एक प्रॉब्लम है हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 6,000 रुपये की है और फिर यहाँ पर 5,000 की है, तो क्या करेंगे बताइएगा आप लोग। और तब क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में भी दिया है और इंफॉर्मेशन में भी दिया है, तो सपोज दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, तो ये प्रोविजन की BD और CD तो है ही, अकाउंट बनाइएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है आपको, तो यू कैन फाइंड टैक्स पेड। तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि 1 में आंसर क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, और 2 में क्या ट्रीटमेंट होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन।